कर्ण महाभारत के वीर योद्धाओं में से एक हैं, जिनकी छवि वर्तमान में एक शूरवीर और दानी के रूप में प्रतिस्थापित है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म कुंती, श्री कृष्ण के पिता, वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ के घर एक वरदान के रूप में हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि चहल पहल करते हुए कुंती के महल में आए। उस समय कुंती अविवाहित थी। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। सेवा भाव के दौरान दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भविष्य को अंतर्मन से देखा और कुंती से कहने लगे, तुम्हें राजा पांडु से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें मैं एक वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उससे संतान प्राप्त कर सकती हो। इतने कहने के बाद दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। तभी उत्सुकता पूर्वक कुंती ने सूर्य देव का ध्यान लगाना शुरू किया। वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने लगी। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, जिसके कुछ समय बाद कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसमें सूर्य का तेज झलकता था। और यही नहीं, जन्म से ही कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे। अविवाहित होने कारण लोक लाज से बचने के लिए कुंती ने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया था, जहां कुछ ही मीलों दूर महाराज धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे थे। उसी समय उन्होंने एक टोकरी को बहते देखा और नदी से बाहर ले आए, जहां उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक रो रहा है, जिसे देख दंपति काफी खुश हुआ और उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय किया, जिसके चलते उनका नाम वासुसेन रखा गया। किशोरावस्था से ही कर्ण युद्ध कला में पारंगत थे। वह अपने पिता की भांति रथ की जगह युद्ध कला में अधिक रुचि रखते थे। एक दिन उनके पिता अधिरथ उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ वीर योद्धाओं में से एक थे। गुरु द्रोण सिर्फ कुरु वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, जिसके चलते उन्होंने सूद पुत्र कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और द्रोण क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। उसके बाद युद्ध कला को सीखने के लिए वह परशुराम से मिले, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। यह जानकर कर्ण ने स्वयं को एक ब्राह्मण बताया और शिक्षा प्राप्त की, जिसके चलते वह युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण हुए। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए रुशाली नामक एक सूद पुत्री से विवाह किया। इसके बाद कर्ण ने एक और विवाह किया, जिसका नाम था सुप्रिया। इन दोनों पत्नियों से कर्ण को 9 पुत्र प्राप्त हुए। उनके 9 पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग लिया, जिसमें वृषसेन अर्जुन के हाथों से वीर गति को प्राप्त हुए थे। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित था। युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के पश्चात रुशाली भी कर्ण की चिता पर ही सती हो गई थी। पुराणों के अनुसार जब गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर में युद्ध पराक्रम की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, तब उस प्रतियोगिता में अर्जुन को विशेष धनुर्धारी के रूप में सम्मानित किया गया। उसी समय वहां कर्ण आ जाते हैं और वह अर्जुन के द्वारा किए गए युद्ध कौशलों को भली प्रकार से कर लेते हैं और अर्जुन को दवंद युद्ध के लिए ललकारते हैं। तभी सभा में उपस्थित कृपाचार्य कर्ण के हस्तक्षेप को निरस्त करते हुए उनसे वंश और साम्राज्य के बारे में पूछते हैं, क्योंकि दवंद युद्ध के अनुसार एक राजा ही एक राजकुमार को ललकार सकता है। उसी समय कौरवों में दुर्योधन ने जाना कि एक कर्ण ही एक योद्धा है जो अर्जुन को मात दे सकता है। इसलिए दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करते हैं, ताकि कर्ण दवंद युद्ध के योग्य हो जाए। उसके बाद कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। दुर्योधन ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। सूद पुत्र कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा थे, जिसके चलते वह नित्य कर्म सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रत्येक कर्मकांडों को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान है। अंगराज का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्य देव की उपासना के बाद दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करूंगा, जिसके चलते उन्होंने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था। कर्ण ने कलिंगा की रानी भानुमति का दुर्योधन से विवाह करने में सहायता की थी। जब दुर्योधन स्वयंवर के दौरान राजकुमारी का अपहरण कर लेते हैं, उस समय कर्ण ने ही सैनिकों से युद्ध लड़ा था, जिसमें भीष्म का वक्रा, कपोटारमण, नीला, रुक्मी, श्रृंगा, अशोक, शतधनवान इत्यादि महान शासकों को कर्ण ने पराजित किया। उसके बाद मगध के राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध करने के लिए चुनौती दी, जिसके चलते कर्ण और जरासंध के मध्य कुश्ती हुई, जिसमें कर्ण ने जरासंध को पराजित कर दिया। कर्ण से पराजित होने के बाद जरासंध ने कर्ण को मालिनी राज्य भेंट स्वरूप दिया। उस विजय से कर्ण बहुत लोकप्रिय हुए। मालिनी
कुंडलिनी राज्य के सिंहासन पर बैठने के बाद कर्ण ने एक शपथ ली कि मेरे दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। वह कभी भी शकुनी के द्वारा नियोजित छल कपट की नीति से पांडवों को हराने के पक्ष में नहीं थे, जिसके चलते वह सदा ही युद्ध के पक्ष में थे। वह हमेशा दुर्योधन को युद्ध के द्वारा पांडवों को पराजित करने का आग्रह करते थे, जिसके कारण वह दुर्योधन को खुश करने के लिए चौसर के खेल में सम्मिलित हुए, जिसके कारण द्रौपदी चीरहरण की घटना रूपांतरित हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्य देव की पूजा कर रहा होता है, तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेंगे। सूर्य देव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई उससे प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्य देव कहते हैं कि यदि वह वचनबद्ध है तो वह इंद्र से अमोघास्त्र मांग ले। तब अपनी योजनानुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं करता और कहुशी कहुशी अपना कवच कुंडल दान कर देता है। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे कुछ मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहते हुए कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार ही कर सकता था। इसके बाद कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस जाता, धरती माता के श्राप के कारण है, तब वह अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाता है, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालना करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहाँ गया था कर्ण का धर्म, जब उसने दिव्य द्रौपदी को पूरी कुरुराज सभा के समक्ष वैश्या कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है ब्राह्मण के श्राप अनुसार, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अब भी कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीता जा सकेगा। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। दोस्तों, आपने कर्ण की जिंदगी से क्या सीखा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।